पिछले कई दिनों से जिस योजना की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी, आखिरकार अब उसका इंतजार खत्म होने जा रहा है। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज से अन्नपूर्णा भंडार योजना की पहली किस्त जारी होने वाली है। यानी जो योजना अब तक सिर्फ घोषणाओं और चर्चाओं में थी, वह अब जमीन पर उतर चुकी है और लाखों महिलाओं के बैंक खाते में सीधे पैसे पहुंचने लगे हैं। सोचिए, हर महीने मिलने वाले 3,000 रुपए किसी महिला के लिए क्या मायने रख सकते हैं। घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों का खर्च, फिर अपनी छोटी छोटी जरूरतें, जिनके लिए अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में सोचती हैं। ऐसे में यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की एक बड़ी पहल बनकर सामने आ रही है। लेकिन किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, किसे आवेदन करना होगा और किन लोगों को योजना से बाहर रखा गया है, और यह पैसा महिलाओं की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, आसान भाषा में समझते हैं अन्नपूर्णा भंडार योजना की पूरी कहानी। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि क्या है अन्नपूर्णा भंडार योजना। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की आर्थिक सहायता देने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। योजना 1 जून 2026 से लागू हुई है और 3 जून को इसकी पहली किस्त जारी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को घर के खर्चे में आर्थिक सहायता देना और उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। अब आइए आपको बताते हैं कि किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो महिलाओं की उम्र 25 से 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। महिला पश्चिम बंगाल की निवासी होनी चाहिए। महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना बहुत जरूरी है, ताकि डीबीटी के जरिए पैसा सीधे उनके खातों में भेजा जा सके। महिला इनकम टैक्स दाता नहीं होनी चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं कि किन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने कुछ श्रेणियों को योजना से बाहर रखा है, जिसमें हैं अस्थायी सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं, केंद्र या राज्य सरकार से नियमित वेतन पाने वाली महिलाएं, सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं या आयकर देने वाली महिलाएं। ऐसी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी। अब सवाल है कि जिन महिलाओं को पहले लक्ष्मी भंडार योजना मिलता था, क्या उनको दोबारा से आवेदन करना होगा या नहीं, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि लक्ष्मी भंडार योजना के अधिकांश पात्र लाभार्थियों को अन्नपूर्णा भंडार योजना में स्वतः ही शामिल कर दिया गया है। यानी पहले से लाभ ले रही महिलाओं को सामान्यतः दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि सरकार द्वारा किए गए सत्यापन अभियान में कई रिकॉर्ड की जांच की गई और अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया भी चल रही है। अब आपको बताते हैं कि नई महिलाएं कैसे आवेदन करें। जो महिलाएं पहले किसी योजना का हिस्सा नहीं थीं और आवेदन करना चाहती हैं, उनके लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन के लिए सामान्य रूप से आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और कुछ जरूरी दस्तावेज। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल और निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि महिलाओं के लिए यह योजना कितनी महत्वपूर्ण है। भारत के लाखों घरों में आज भी महिलाएं परिवार की रीढ़ की हड्डी होती हैं, लेकिन आर्थिक फैसलों में उनकी भागीदारी सीमित ही रहती है। ऐसे में हर महीने मिलने वाली 3,000 रुपए की सहायता कई महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई में मदद करेगी, दवाइयों के खर्च में मदद करेगी, घरेलू जरूरतों को पूरा करेगी और छोटी बचत की शुरुआत का आधार भी बन सकती है। यही वजह है कि अन्नपूर्णा भंडार योजना को सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की लाखों महिलाओं के खाते में आज 3,000 रुपए की पहली किस्त पहुंच रही है। अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में आती है और पात्रता शर्तों को पूरा करती है, तो ये योजना उनके लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता बन सकती है। यह राशि भले ही बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन कई परिवारों के लिए यह राहत, सम्मान और आत्मविश्वास का नया रास्ता खोल सकती है। कई लोगों के लिए 3,000 रुपए सिर्फ एक रकम हो सकती है, लेकिन उन महिलाओं के लिए ये आत्मनिर्भरता की शुरुआत है, जो सालों से परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी जरूरतों को पीछे रखती आई हैं। जब किसी महिला के खाते में सीधे पैसा आता है, तो सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति नहीं बदलती है, बल्कि उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे हर छोटी जरूरत के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। यही वजह है कि अन्नपूर्णा भंडार योजना को केवल एक सरकारी योजना के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे महिलाओं को आर्थिक सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता देने वाले कदम
योगदान के रूप में देखा जा रहा है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।